खुदावन यहोशुआ हमशया के नाम से आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार प्रभु ने मुझे अवसर दिया इस द्वार के बाइबल स्टडी में वचन को प्रचार करने के लिए। इसलिए मैं खुदावन यहोशुआ हमशया को धन्यवाद करता हूँ और आप सबों को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खुदा के पवित्र कलाम आप लोग निरंतर सुन रहे और प्रभु आप सबों को आशीष करे। गए हफ्ते में हमने एक संदेश लिया था, हम उसी के बारे में हमने विस्तार से सारी बातों को वचन से आपको बताया। आज हम एक नए विषय में प्रवेश करेंगे। आज का नया विषय है मिस्र में अन्न है। उत्पत्ति की किताब 42वां अध्याय उसका दूसरा वचन, जेनेसिस 42 वर्स 2। तो यहाँ पे चार छोटा विषय होगा। एक है अकाल के विषय में हम देखेंगे, दूसरा है अन्न से ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे, तीसरा है अन्न की व्याख्यान जो है या अर्थ जो है उसे को भी हम देखेंगे, और चौथा चीज जो है याकूब के संकट अंत के समय में, याकूब के संकट अंत के समय में। तो ये चार छोटा विषय है, इसी को हम पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो आज के विषय में हम प्रवेश करने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा में बुद्धि और ज्ञान समझ दे कि पवित्र कलाम को वचन से वचन मिलाकर हम बोल सकेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आपके नाम को हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपके जैसे, आपके पहले, आपके बाद कोई नहीं। इसलिए खुदावन आपके नाम को हम धन्यवाद करते और आपने जो भी हमें समझ ज्ञान बुद्धि दी, इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। और आज के जो रोटी मन्ना जो हम तोड़ेंगे प्रभु, आज हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंख को खोल ताकि हम वचन को अच्छे से समझे और आपके नाम की महिमा करें। और जितने हम सीखे समझे हम घटे और आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। हमें मार्गदर्शन कर, हर शैतान के हल्ले से बचा और आपके नियम वचन से हमें चला पड़ा। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यहोशुआ हमशया के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है मिस्र में अन्न है। उत्पत्ति के 42वां अध्याय उसका दूसरा वचन, जेनेसिस 42 वर्स 2। पहले जो विषय है अकाल के विषय में, फैमिन, उसी के विषय में हम कई बातों को देखेंगे क्योंकि पुराने नियम में उत्पत्ति की किताबों में पढ़ते हैं फिरौन जो राजा थे उन्होंने स्वप्न देखा, उसके अर्थ बताने के लिए कोई नहीं था। तब यूसुफ ने उसके अर्थ बताया और कहा था कि 7 साल के बहुताई के दिन होगा, उसके बाद 7 साल के अकाल या दुष्काल भी होंगे। तो ये अकाल के विषय में हम कई वचन देखेंगे। उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय उसका 54वां जो वचन है 54, तो वहां पे लिखा है, और यूसुफ ने कहा, कहने के अनुसार, यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। तो सब जगह अकाल है लेकिन मिस्र में अन्न थे। वापिस उत्पत्ति की किताब 41वां अध्याय उसके 57 वचन 57, वहां पे लिखा है, इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। तो ये अकाल बहुत भयंकर थे और इसी की वजह से पृथ्वी के सब लोग यूसुफ के पास आए और ये दिन ब दिन गंभीर होते गए और यहाँ पे 7 साल के अकाल थे। और इस अकाल के विषय में हमने देखा बाइबल के अंदर कई बार अलग अलग समय में अकाल आया
और आने वाले दिनों के अंदर भी अकाल जरूर होगा। अब हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। अन्न से न मरेंगे वरन जीवित रहेंगे। उत्पत्ति की किताब 42वां जो अध्याय है 42, उसका 1 से 3 जब वचन हम पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहे। अंत यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र में गए। तो यहां पे याकूब ने सब बच्चों से कहा, देखो मिस्र में अन्न है और वहां पे जाकर ले आओ, ताकि हम जीवित रहे और हम ना मरेंगे, क्योंकि मरण और जीवन का बात यहाँ पे है कि अगर अन्न मिलेंगे तो जिएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो मर जाएंगे। तो ऐसे परिस्थिति वहां पे था और इसलिए याकूब बहुत दुखी था, परेशानी में थे, क्योंकि ये जो अकाल जो था बहुत भयानक थे और ये अन्न उनको उपलब्ध होने से वो तभी सभी लोग बच गए। अन्न अगर नहीं मिलते तो बच नहीं पाते, तो इनको यूसुफ ने अन्न देने से ये सभी लोग बच पाए। इसलिए यहाँ पे हमने बताया कि अन्न से न मरे वरन जीवित रहेगा। यह है दूसरा जो विषय हमने देखा। तीसरा जो है अन्न की जो व्याख्या है या अर्थ, उसी के विषय में, क्योंकि हर चीज जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ते हैं, हर चीज का अर्थ होता है। तो इसलिए हमें शास्त्र को ढूंढना है, शास्त्र को परखना है, वचन से वचन मिलाकर बोलना है। कोई हमें जोड़ना नहीं, निकालना नहीं, बदली नहीं करना है, जैसा लिखा है वैसे। इसलिए जब हम बाइबल जब पढ़ते रहेंगे, परमेश्वर की आत्मा आपको उसके अर्थ जरूर बताएंगे। जब हम वचन पढ़ते पढ़ते जाएंगे और ढूंढेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तो खुदा वचन से वचन मिलाकर उसके अर्थ बताने के लिए योग्य खुदा है। और ये सभी नबी लोग और प्रेरित लोग, इन्होंने जब भी मौका मिलता है वचन पढ़ते थे, उसी के द्वारा परमेश्वर ने उनके समझ को खोले, उन्हें भी परमेश्वर ने बहुत से बातों को प्रकाशित किया। उसी समान आज हम भी ये अन्न की जो व्याख्या है, अर्थ है, उसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। तो नए ग्राम में योना के सुवर्तमान इसके 12वां अध्याय 24 वचन, जॉन चैप्टर 12:24, यहाँ पे लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो ये जो गेहूं का दाना है या ये अन्न है, ये जो है इंग्लिश में जो अच्छा लिखा है कॉर्न, तो ये जो गेहूं का दाना है ये खुदावंद यीशु मसीह है। इसलिए याकूब और उनके बच्चे लोग शारीरिक तौर से तो बच गए, लेकिन आत्मिक तौर से उन्हें यूसुफ के पास जाना ही पड़ा। यूसुफ हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह दर्शाते। तो यूसुफ ने जो स्वप्न देखा उसमें उन्होंने उनके भाइयों को बताया था कि एक दिन सूरज चांद तारा झुकेंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनके भाई लोग उनसे नफरत करने लगे, ये सब। और ये हकीकत में ये सब भाइयों को, याकूब को यूसुफ के पास ही जाना पड़ा अन्न के लिए। इसलिए ये जो अन्न हमें नए करार के अंदर खुदावंद यीशु मसीह दर्शाते। इसलिए लिखा है कि गौ का दाना जब भूमि में पड़ता है तो लिखता है कि दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत से फल ले आता है।
तो खुदा यीशु मसीह के मरने से हम देखेंगे वहां पे 12 शिष्य आए, फिर वो 12 शिष्य बढ़कर 120 हुए, फिर 120 3000 हुआ, फिर 5000 हुए, फिर मंडलियां विश्वास के अंदर खड़े हुए, घर घर में मंडली हुए। तो ये बढ़ने लग गए, क्योंकि लिखा है कि जब लिखता है कि वो गौ का दाना मर जाता है तब बहुत फल लाता है। तो आज भी हम भी उसका फल है कि उसके मरने से, खुदा यीशु मसीह के मरने से आज हमें भी उद्धार मिला है। इसलिए बहुत से फल आज भी परमेश्वर ढूंढ रहे, आज भी बहुत से लोग मसीह में आ रहे, क्योंकि वही है मार्ग, सत्य और जीवन। इसलिए बाइबल में लिखा है उद्धार और किसी के नाम में नहीं, सिर्फ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो आपके पापों के लिए मरकर जिंदा उठा, आज वो जीवित है। इसलिए आप कहीं से भी उसको पुकार सकते हैं। इसलिए आगे और भी कुछ वचन हम देखेंगे। यूहन्ना के सुवर्तमान 6वां अध्याय 35वां वचन, जॉन चैप्टर 6:35। यहाँ पे खुदावन यीशु मसीह ने स्वयं कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। तो ये जो गौ से बनता हुआ रोटी है, इसलिए लिखता है कि जो गौ का दाना है उसे रोटी जब बनता है, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। तो भूख और प्यास इस रोटी खाने से, वो है यीशु मसीह को मानने से, विश्वास करने से। ये जो भूख, आत्मिक जो भूख है, आत्मिक जो प्यास है, वो निकल जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवन का रोटी है। और भी कई वचन लिखता है यूहन्ना की सुवर्तमान 6वां अध्याय 49 से 51, जॉन चैप्टर 6:49-51। जब हम पढ़ते हैं, वहां पे भी यीशु मसीह ने कहा, तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मांस, अपना लहू बहाकर तमाम मनुष्यों को बचाने के लिए एक मार्ग उन्होंने लिया है। इसलिए वो तमाम लोगों के पापों के लिए मरकर जीवित हुआ, इसलिए वो जीवन का रोटी है। इसलिए यूहन्ना के सुवर्तमान 6वां अध्याय 58 वचन जो है, जॉन चैप्टर 6:58, वहीं पे भी लिखा है, जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दाऊद ने खाया और मर गए। जो कोई यह रोटी खाएगा वह सर्वदा जीवित रहेगा। ये रोटी से सर्वदा जीवन, वो आनंद काल का जीवन है, मरने के बाद भी एक जीवन है, वो जीवन यीशु मसीह में ही प्राप्त होता है। इसलिए अन्न की जो व्याख्या है, अर्थ है, हमने देखा वो गौ का दाना, वो अन्न जो है वो यीशु मसीह है। और इसलिए पुराने नियम के अंदर याकूब और उनके सब बच्चे ये गौ के दाने से बच गए, खुदावंद यीशु मसीह से बच गए। यूसुफ हमें खुदावंद यीशु मसीह दर्शाते हैं, और इसलिए ये सभी लोग उसी से बच गए। पुराने नियम में भी लोग बच गए वही रोटी से। नए करार के अंदर भी यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जीवन का रोटी हूं, और ये अगर कोई खाएंगे तो लिखा है कि सर्वदा वो जीवित रहेंगे। तो हमने खुदा के पवित्र कलाम से अन्न की जो व्याख्यान अर्थ है हमने देखा, और ये हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह है, गौ का जो दाना है यीशु मसीह है। अब हम चौथे विषय में प्रवेश करेंगे, वो याकूब का संकट अंत के समय में। ये इसलिए लिखा गया ये जो विषय है, क्योंकि जो कुछ पहले हुआ वो अंत में वापस वैसे ही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं होगा। तो इसलिए याकूब का जो संकट था वो ये था कि उनको अन्न नहीं थे, और सभी लोग मरने वाले थे, अगर अन्न ना मिलते तो मर जाता था। तो इसलिए उन्होंने सब बेटों से कहा, जाओ मिस्र में जाओ
अन्न ले आओ ताकि हम जीवित रहे और हम नहीं मरेंगे। तो इसलिए ये याकूब का संकट ये अंत के समय, क्योंकि आप सभी लोग जानता होगा कि इजराइल AD 70 में उनका सब बंटवारा हुआ, पूरे विश्व में फैल गए। लेकिन AD 1948 में खुदा ने जैसे इब्राहिम, इसहाक, याकूब को वायदा देश में उन सभी यहूदियों को वापस ले आए और 400 साल ऑटोमन एम्पायर उस जगह पे राज कर रहे थे, लेकिन बिना कोई गोली मारते हुए या झगड़े या लड़ाई ना होने कोई भी हुआ नहीं। लेकिन ब्रिटिश लोगों को वो जगह मिल गया और उन्होंने इजरायलियों को वापस दिया गया, क्योंकि ये सब खुदा के पवित्र कलाम में जो भविष्यवाणी है ये पूरा हुआ। और आज इजराइल 75 इयर्स उनका आज़ादी होकर आज भी प्रभु ने उनको चलाया, संभाला। 67 में उनको यरूशलेम वापस मिला और खुदा ने बहुत अच्छे रीति से उन्हें संभाला और उनका देखभाल किया। तो ये जो लोग अपने देश में वापस आए, ये सभी लोग याकूब के बच्चे हैं और ये जो याकूब का संकट वापस उनके जीवन में या अंत के समय में आएंगे। इसलिए इस वचन को भविष्यवाणी के तौर से समझना भी जरूरी है। इसलिए हम इसके बारे में कई वचनों को पढ़ेंगे। पुराने नियम में उत्पत्ति की किताब उसका 41 चैप्टर जो है उसका 56 वर्स 56 वचन जो हम पढ़ेंगे वहां पे लिखा है, इसलिए जब आकाश सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। तो यूसुफ ने सबों को अन्न देने लगे, क्योंकि यूसुफ के पास अन्न थे, बाकी किसी के पास नहीं। और इसलिए जैसे फरो राजा ने जो स्वप्न देखा था उसी के अनुसार 7 साल के बहुतायत का समय और 7 साल के दुष्काल के समय, बहुतायत के समय में यूसुफ ने सब अन्न को संभाल कर रखा और वही उनको मालूम था कि 7 साल अकाल होगा। तो उस 7 साल के अकाल के टाइम सबों को उन्होंने अन्न दिया, उसमें याकूब और उनके बच्चों को भी मिला। और ये संकट से प्रभु ने उनको, याकूब के संकट से उन्हें बाहर ले आया। लेकिन यही संकट वापिस आएंगे, क्योंकि यिर्मयाह नबी भी लिखता है 30वां अध्याय 7वां वचन, यिर्मयाह चैप्टर 30 वर्स 7, वहां पे यिर्मयाह नबी लिखता है, हाय हाय वह दिन क्या ही भारी होगा, उसके समान और कोई दिन नहीं। वह याकूब का संकट के समय होगा, परंतु वह उससे भी छुड़ाया जाएगा। तो गॉड जरूर छुड़ाएंगे, लेकिन संकट के द्वारा ही। तो ये जो संकट है ये याकूब का संकट है। और यहाँ पे यिर्मयाह नबी ने भी इस वचन को उल्लेख किया है। और एक चीज डैनियल नबी भी, डैनियल की पुस्तक के अंदर भी लिखा है। तो डैनियल की 12वां अध्याय पहला वचन में जब हम पढ़ेंगे वहां पे भी लिखा है, उसी समय मिखाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय, मतलब वो इजराइल के विषय में लिखा है, उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ ना होगा, परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों का नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए है वे बच निकलेंगे। तो उस टाइम भी यही प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में वो सभी लोग बच जाएंगे। लेकिन संकट के द्वारा ही, याकूब के जो संकट है उसी के द्वारा ही वो सभी लोग बच जाएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य जब हम पढ़ता है तो परमेश्वर के दास यूहन्ना जो परमेश्वर के प्रेरित थे, वो प्रकाशित वाक्य 5 और 6 में जब हम पढ़ेंगे
रेवलेशन चैप्टर 6, 5 और 6 यहाँ पे लिखा है, जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरी प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। तो ये जो काला घोड़ा है अकाल के विषय में लिखा है, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है, और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का शेर भर गौ और दिनार का 3 शेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि न करना। तो यहाँ पे गौ और जौ ये इनका सब कीमत बढ़ने वाले हैं, और ये अकाल को दर्शाते। एक काला घोड़ा जो हमने देखा ये अकाल के विषय में। तो जो अकाल हमने उत्पत्ति की किताब के अंदर देखा, याकूब के जो संकट था वो वापस दोबारा ये जो उनके बच्चे जो 1948 में अपने देश में आए, इन लोगों के बीच में ये अकाल आएंगे, और उस अकाल के द्वारा वो जरूर यूसुफ को पहचानेंगे, मतलब खुदावंद यीशु मसीह को जरूर पहचानेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आज भी इस दुनिया में मिस्र में है। तो आज भी गौ का दाना है, मिस्र में अन्न है, आज भी लोगों को बचने का मार्ग वही है। तो प्रकाशित वाक्य से हमने उस वचनों को देखा, और ये क्लेश के समय या याकूब के संकट के समय है, और ये जो पुराने नियम में हमने देखा ये वापस अंत के समय में विशेष करके यहूदियों के लिए, और उस समय में जो भी अन्य जाति होगा उस सभी लोगों के लिए, अगर यीशु मसीह से पहले आएंगे तो हम सब चले जाएंगे, नहीं है तो हम भी इसमें इसी को भी हम देख सकेंगे, लेकिन ये भयानक समय होगा। और इसलिए उत्पत्ति के 45वां अध्याय 21 वचन में भी लिखा है, और यूसुफ ने फिरौन की आज्ञा के अनुसार उन्हें गाड़ियों दी और मार्ग के लिए भोजन सामग्री भी दी। तो उनके लिए गाड़ी भर के अन्न दिया और मार्ग के लिए भी उन्होंने भोजन दिया याकूब के बच्चों को, और उसी से वो सभी लोग बच गए क्योंकि उनको अन्न मिले। और उसी समान इस अंत के समय में भी जो याकूब के बच्चे जो यहूदी लोग 1948 में वायदा किया देश में आए, वो लोग जरूर खुदावंद यीशु मसीह को जानेंगे। वो जैसे ये याकूब के बच्चे लोग यूसुफ के पास गए, वैसे ये जो बच्चे लोग भी उनको भी यूसुफ के पास जाना पड़ेंगे, क्योंकि यूसुफ यीशु मसीह दर्शाते हैं। इसलिए जकरिया के पुस्तक इसका 12वां अध्याय 10वां वचन में भी लिखा है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपने अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने भेजा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे जैसा एकलौता पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और जैसा बारिश शोक करेंगे जैसा पहिलौठा के लिए करते हैं। तो वैसे इजराइल लोग बहुत शोक मनाएंगे, उनको समझ में आएंगे उन्होंने भेदा मतलब पियर्स किया है, उन्हें समझ में आएंगे, तभी ये सभी लोग बाइबल के अंदर लिखा है उस दिन खुदावंद यीशु मसीह को मानेंगे, जिनका नाम जीवन की पुस्तक में वो सभी लोग विश्वास करेंगे। तो उस समय में जो भी यहूदी लोग अन्य जाति लोग ये अकाल के समय होगा, वो सभी लोग जिनको प्रभु ने बुलाया वो सभी लोग जरूर बचेंगे। तो इसलिए हमने ये याकूब के संकट के विषय में अंत के समय में हमने बातों को देखा, जो उत्पत्ति में हमने देखा याकूब के संकट, वही संकट वापिस काफी साल के बाद अंतिम समय के अंदर वापिस आएंगे। और युवान जो परमेश्वर के प्रेरित थे उन्होंने इस बातों को लिखा है। इसलिए आज भी जो गौ का दाना है, आज भी अन्न मिस्र में है, आज भी यीशु मसीह उस भेड़ को ढूंढ रहे,
जब आखिरी भेड़ आएंगे द्वार बंद हो जाएंगे। तो आज भी परमेश्वर भेड़ों को ढूंढ रहे, यहूदियों में से, अन्य जातियों में से, और इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो जाए, लेकिन वो चाहते हैं कि सभी लोग अनंत काल के जीवन पाए। इसलिए प्रेरित के अंदर भी जब हम दूसरा अध्याय और उसका 36वां वचन जब हम पढ़ते, लिखा है कि अंत इजराइल के सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिससे तुमने क्रूस के ऊपर चढ़ाया प्रभु भी है, मतलब जुना करा का यहोवा अदोनाई, और मसीह भी है। वो बाइबल के अंदर लिखा है, वो अभिषेकित है, मसीह है। ये बात जब इनके सुनने वाले के हृदय से बाइबल के अंदर लिखा है छेद गए, और इसी वो लिखता है, तब सुनने वाले के हृदय छेद गए और वे पत्रोस और शेष प्रेरित से पूछने लगे। शेष प्रेरित में मैथ्यू भी है। पूछा गया, ये भाइयों हम क्या करें? पत्रोस ने उनसे कहा, मन फिराओ। ये अगर आपने सत्य को आज जाना है कि वो यीशु प्रभु भी है, वो याहवे भी है, अदोनाई भी है, वो मसीह भी है, अगर ये आपने समझ में आया तो मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। लिखा है कि क्योंकि ये जो प्रतिज्ञा है तुम मतलब यहूदियों के लिए और तुम्हारी संतानों वो है यहूदी, और उन सब दूर दूर के लोग, उसमें आप और मैं भी हूं, के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जिसको परमेश्वर बुलाता है वही बचेंगे। इसलिए आज भी अन्न मिश्र में है, आज भी गौ का दाना मिश्र में है। अगर इसलिए आज हम भी आखिरी दिन के अंदर लोगों को सच्चाई को बताए, क्योंकि मरने के बाद एक जीवन है, वो यीशु मसीह में ही है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, उद्धार के लिए कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसलिए आज हम प्रार्थना भी करें और लोगों को सत्य बताने के लिए उन्हें बताए कि मिस्र में आज भी अन्न है, हम खा सकता है, विश्वास कर सकता है, उसी से हमें पाप से छुटकारा, बीमार से छुटकारा और मरने के बाद भी एक जीवन है। जैसे प्रभु ने याकूब और उनके बच्चों को बचाया अन्न के द्वारा, वो खुदा आपको और हमको भी उस अन्न, उस गौ के दाने के द्वारा बचाया। वो खुदा औरों को भी बचाने के लिए आज अपने हाथों को खोलकर खड़े। इसलिए हम बचे हुए लोगों के लिए प्रार्थना भी करें और हम कोशिश भी करें कि जो भेड़ है उनको सत्य के मार्ग में ले आएंगे। तो हम विदा होने से पहले हम प्रार्थना करें, ताकि आज बहुत से लोग बीमार, दुखित, अलग अलग परिस्थिति के अंदर, बहुत से लोग मिस्र में रहते हैं, दुनिया में रहते हैं, लेकिन अन्न या गौ के दाने को पहचानता नहीं। इसलिए हम प्रार्थना करें कि वो सत्य को जाने। इसलिए आइए अपने आंखों को बंद कर सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, इस समय के लिए धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए धन्यवाद करते, और जो रोटी तोड़ने के लिए आपने मदद किया खुदावन, इसलिए धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और विशेष करके आज हम जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, और जितने भी लोग मिस्र में जो उस गौ को पहचाना नहीं, उनके लिए हम प्रार्थना करें। और जो भी लोग आज दुखी, कष्ट, बीमार, तकलीफ के अंदर है, उन सबों को आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, उनके ऊपर दया कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ दे, सबों को तेरे मार्ग में तेरी इच्छा से चला। खुदावन, आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर ये छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने फिर एक बार वचन को प्रचार करने के लिए मौका दिया, और आप सबों को भी जो परमेश्वर के पवित्र कलाम बार बार सुन रहे, प्रभु आप सबों को भी आशीष करे। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।